अच्छा, इसकी लाइट में हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हाँ, कि कितना ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंस हो रहा है जिसकी वजह से इनकम इक्वालिटी नहीं है कंट्री नेशंस में, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक एग्जाम्पल हमने देखा था। अच्छा, अब हम जो देखेंगे वो भी इसी लाइट में है कि किस तरीके से ये माल इतनी बड़ी आजमाइश है इस उम्मत के लिए, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कहा है हक कहा है, और वाकई ये माल बहुत बड़ी आजमाइश है। और वो हम ऐसे देख सकते हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब जो फेमीन है दे आर कॉज्ड बाय मैन, नॉट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जो भी फमीन क्या होता है, फमीन होता है शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है, भुखमरी फैलना, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज क्या है कि वो अब इंसानों की वजह से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं हो रही। मतलब ये इंसान है जिसकी वजह से दूसरे इंसान भूखे मर रहे हैं, ठीक है। जो चीज कभी नेचुरली हुआ करती थी वो आज इंसान कर रहे हैं उस चीज को। और दूसरे लोग, कुछ लोग जो जिनके पास ना पावर है ना किसी तरीके की फैसिलिटी है कि वो जी पाए ऐसे हालात में, वो सफर कर रहे हैं। अच्छा, देख लेते पहले कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत आसान सी डेफिनेशन अगर अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ बहुत आसान से अल्फाज में, ग्लोबल वार्मिंग बस इतनी सी चीज है कि जो भी सनलाइट या जो भी सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ पे आती है, अर्थ के प्लैनेट पे आती है सन से, उसको क्या होना चाहिए कि वो वापस वो आए और अर्थ से टकरा के, अर्थ के सरफेस से टकरा के वापस वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, स्पेस में जानी चाहिए, बाउंस होनी चाहिए, स्पेस में चला जाना चाहिए, जहां से आई है उसे, जहां से आई है वहीं वापस उसे जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जितना भी कार्बन आजकल रिलीज हो रहा है, और खासकर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था 1880s से, जो कार्बन रिलीज होना शुरू हुआ है जिस तादाद में, ठीक है, जिस लेवल पे, जितना ज्यादा किसी भी फॉर्म में, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड, किसी भी फॉर्म में जो कार्बन रिलीज हो रहा है, और बहुत सारी बाकी की गैसेस जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, या बहुत सारे तरीके के एमिशन जो हो रहे हैं हमारे कुछ ऐसे लाइफस्टाइल की वजह से जो हमने बना लिया है अपना, वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी गैसेस जिन्हें ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, या फिर बाकी के पॉल्यूटेंट्स, वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में रहती हैं, रिलीज हो रही हैं तो एटमॉस्फेयर में ही रहती हैं, वो कहीं जाती नहीं। और वो बहुत जल्दी डिकम्पोज भी नहीं हो जाती, वो गायब नहीं होती, वो सेंचुरीज तक, सदियों तक, सालों तक वहां रहती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, और हमें हार्म करती रहती हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी गैसेस हैं और जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, ये क्या करते हैं कि जो मैं बात कर रही थी कि भी जितनी भी सोलर लाइट आती है, सोलर रेडिएशन आती है, सनलाइट आती है, वो सारी की सारी वापस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, लेकिन वो रिफ्लेक्ट ना होके एब्जॉर्ब हो जाती है इन गैसेस में, इन पॉल्यूटेंट्स में। ये सारी गैसेस और सारे पॉल्यूटेंट्स उस लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कैप्चर कर लेते हैं, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में बनी रहती है हीट, जिसकी वजह से हमारा जो प्लैनेट है वो वार्म अप हो जाता है, हीट अप हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग है, प्लैनेट का वार्म अप हो जाना, क्योंकि इन पॉल्यूटेंट्स की वजह से जो हीट है वो वापस नहीं जा पा रही, बल्कि यहीं पे ट्रैप हो जा रही है, जिसकी वजह से कुछ पिछले टाइम से ऑन रिकॉर्ड्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा, जिसे कि बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है बेसिकली। अब इसके कुछ नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, जितना रैपिड है ये, वो साफ बता रहा है कि वो नेचुरल कॉजेज की वजह से नहीं है। सिर्फ नेचुरल कॉजेज, सिर्फ नेचुरल क्लाइमेटिक चेंज ग्लोबल वार्मिंग को इतनी जल्दी नहीं बढ़ा सकते। वो बहुत सारा, कम से कम जैसे पिछले ऑन रिकॉर्ड्स जो है, पिछली सदियों के दौरान जो हुआ है वो ये कि 8,000 साल, 8 लाख साल में जाके चेंजेस आए हैं। लेकिन अब जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत 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 फास्ट पेस पे हैं, जो कि साफ पता चलता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से। अब जितनी भी फमीन्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, वो सारी की सारी ग्लोबल वार्मिंग हमारी वजह से क्रिएट हो रही है, वो कहीं से नेचुरली नहीं अकर हो रही है, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये साफ, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स भी कहती हैं और बता रही हैं, चाहे कि आप WHO की रिपोर्ट ले लें, चाहे कोई और रिपोर्ट ले लें, सारी रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि ये ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत हाई स्पीड पे इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है हर चीज़ पे। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो ये जो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये जो हो रहा है, तो वो ह्यूमन इंटरवेंशन क्या है, वो इंसान का दखल क्या है,
वो हम अपना पॉल्यूशन ले लें, सबसे बड़ी कॉज। और वो इसलिए कि हमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा चाहिए, हमारे लाइफस्टाइल, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, या फिर हम हमारे जो लाइफस्टाइल में हमारा फ़ोन भी आता है, हमारी इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी आती हैं, वो सारी की सारी कहीं न कहीं एक्सप्लॉइट कर रही है रिसोर्सेज़ को। ठीक है? अब ये जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ये जो पॉल्यूशन हो रहा है हमारी तरफ से, इंसानों की तरफ से, अल्लाह ने इसका इंतज़ाम भी कर रखा है। ओशंस हैं, फॉरेस्ट हैं जो एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं गैसेज़ को, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें भी खत्म करते जा रहे हैं। हम उन्हें खत्म करते जा रहे हैं और अपने एमिशन को, अपने पॉल्यूशन को बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो भी कुछ काम नहीं आ रहा। फ़मीन मैं आपको अभी बता चुकी हूँ क्या होता है। फ़मीन क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ फूड। अब वो वॉरफेयर की वजह से भी हो सकती है कि कहीं जंग चल रही हो, या किसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इतनी खराब हो कि वहाँ के लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा हो किसी भी रिसोर्स का। या फिर ये बहुत सारे और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे क्रॉप फेलियर हो गया हो, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी होता है। ठीक है? बहुत सारी जो लाइवस्टॉक होती है, जो जानवर होते हैं, ठीक है? बहुत सारे पर्पसेज़ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? लाइवलीहुड के लिए भी यूज़ होते हैं। हो सकता है उनकी जान जा रही है उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती हैं, और उसका एग्ज़ाम्पल ये एक नेशन है सोमालिया, जो कि अफ्रीका में है। और आप इसकी हालत देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा, कितने सालों से परेशान है। मीडिया ये बताती है कि ये जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, जो फ़ेमीन है यहाँ पे इतने सालों से, और वो हट के नहीं दे रहा, ठीक है? कंडीशंस जो हैं वो सुधर नहीं रही। वो इसलिए क्योंकि ड्राउट है और सूखा पड़ रहा है, और सूखा पड़ने की वजह से प्रोडक्शन फेलियर हो रहा है, क्रॉप फेलियर हो रहा है, कुछ उग नहीं पा रहा अच्छे से, ठीक है? और दूसरा ये कि जो मैंने अभी बताया कि लाइवस्टॉक, जो इनके जानवर हैं, जो जो इनसे भी एक ज़रिया होता है कमाने का, वो भी मर रहे हैं, ठीक है? वो भी अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। तो कुल मिला के ये बात डाल दी गई कि यहाँ सूखा पड़ रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, इसलिए ये लोग सफ़र कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, और भी बहुत सारे रीज़न्स, और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात कोई नहीं कर रहा कि उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है, और ये हम आगे देखेंगे किस तरीके से। और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस नेशन में, जो कि सामने नहीं आते, लेकिन हमें जो दिखाया जा रहा है, हमें जो पढ़ाया जा रहा है, और हमें जो दिखाया जा रहा है, वो ये कि ये जो प्लैनेट है, इस पे इतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं। पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो रहा है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला ने जितने इंसान पैदा कर दिए हैं और इतने बढ़ते जा रहे हैं इंसान, उनका इंतज़ाम नहीं किया उसने खाने का। उनके लिए प्रोविज़न नहीं अलॉट किया। हमें यही तो बताया जा रहा है, ठीक है? तो कुछ डिटेल्स देखते हैं सोमालिया के, और ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं जो हमें बताई जा रही हैं और हम मान रहे हैं, ठीक है? तो हमें ये रिव्यू करने की ज़रूरत है, रिविज़िट करने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम है किधर। About 82% of Somalis are poor across multiple dimensions. 82% जो उनकी पॉपुलेशन है, उसका 82% सारे के सारे पुअर सेक्शन में आते हैं सोसाइटी के। और किन टर्म्स में? ना उनकी हेल्थ अच्छी है, ना उनकी एजुकेशन अच्छी है, ना उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। ओवरऑल 73% ऑफ सोमालीज लिव ऑन अंडर $2 पर डे। तो ये आप देख सकते हैं कितना कम है। A famine in part of southern Somalia in 2011 killed a quarter of a million of people. सदर्न सोमालिया में 2011 में जो famine ने स्ट्राइक किया, उसकी वजह से मिलियन, जो भी पॉपुलेशन थी मिलियन में, उसका एक 1 क्वार्टर पूरा का पूरा तबाह हो गया, खत्म हो गया। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इनके पास हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं है। इन्हें इतनी दूर जाना पड़ता है, अगर इन डॉक्टर को दिखाना है या कोई मेडिकेशन लेना है, इतनी इतनी दूर जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, खाने-पीने के लिए बस कुछ नहीं होता कि आधे तो वहाँ जाने से पहले ही खत्म हो जाते हैं रास्ते में। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर यूथ इज़ 67%, वन ऑफ द हाईएस्ट रेट इन द वर्ल्ड। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 67%, जो कि हाईएस्ट है पूरी दुनिया में। सोमालिया हैज़ क्रॉनिकली हाई malnutrition रेट, ज़ाहिर-सी बात है, ना खाने को है, ना पीने को है। वो अभी आप देख ही चुके हैं पिक्चर्स। सोमालिया का जो पॉपुलेशन है, जो खासकर बच्चे, बड़े, हर कोई परेशान है, किसी के पास कुछ ढंग से खाने के लिए नहीं। 1 in 8 children under 5 is acutely malnourished. In 2014, Somalia came bottom of the global rankings in terms of maternal health, child mortality, education, and levels of women's income and political status.
और ये सिर्फ एक कंट्री नहीं, ये एक नहीं है कंट्री, बल्कि माली, लिबिया, अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, हर जगह फेमीन है। और रीजन हमें कुछ बताया जाता है और रीजन होता कुछ और है। रीजन हमें ये बताया जाता है कि जाहिर सी कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करें और जितना हमारे नीड है उसको कहीं ना कहीं कम करें। तो सिर्फ यही कंट्रीज कम करेंगी क्या? पूरी दुनिया को कम नहीं करना। हम अपना लाइफस्टाइल लेके कितनी तेजी से ये चेंज हो रहा है, कितना ज्यादा लाविश ये हो गया है। हमें एहसास नहीं हमारी कि कौन सी चीज हम ले रहे हैं वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है और हार्म कर रही है, और हमें भी हमारे डीएनए चेंज कर रही है। हमें अंदर से पूरा का पूरा बदल दे रही है, मैनिपुलेट कर रही है, हमें कुछ नहीं पता। फिलिप वॉलन, ऑस्ट्रेलियन philanthropist, environmentalist, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिटी बैंक, इनका कहना है, obviously on Somalia, as I travel around the world, I see poor countries who sell their grain to the West while their own children starve in their arms, and the West feeds it to livestock so we can eat a steak. जब मैं ट्रैवल करता हूँ अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, तो मैं देख रहा हूँ कि कैसे पुअर कंट्रीज अपना जो उगा रहे हैं वो लोग ग्रेन, वो कैसे वेस्ट को सेल कर रहे हैं, जबकि उनके खुद के बच्चे उनकी गोद में भूख से तड़प रहे हैं, स्टार्व कर रहे हैं, और वो वेस्ट को सेल कर रहे हैं और ताकि वेस्ट अपने जानवरों को खिला पाए, ताकि फिर उन जानवरों को खिला के हम उन जानवरों का मीट खा पाए। Am I the only one who sees this as a crime? मतलब ये कह रहे हैं कि मैं ही एक अकेला इंसान हूँ जिसे ये क्राइम नजर आता है। Believe me, every morsel of meat we eat is slapping the tear-stained face of a hungry child. मतलब यकीन करो मेरा कि एक एक लुकमा जो मीट का हम खा रहे हैं वो एक थप्पड़ है इन आंसू भरी आंखों, जो चेहरे जो रो रहे हैं भूख से, इन चेहरों पे थप्पड़ है वो। When I look into her eyes, do I remain silent? या इनकी आंखों में देख के जो इतनी भूख है, इतने परेशान है, इतने बीमार है, इतने सालों से झेल रहे हैं, मर रहे हैं, क्या मैं अब भी चुप रहूं? The earth can produce enough food for everyone's need, but not for everyone's greed. अर्थ प्रोड्यूस कर सकती है खाना हर किसी की जरूरत के लिए, हर इंसान की जरूरत के लिए है उसके पास, लेकिन इंसानों की लालच के लिए उसके पास कुछ नहीं है। इंसानों का पेट भर सकती है अर्थ, लेकिन इंसानों का लालच नहीं खत्म कर सकती। और सोमालिया की कंडीशन ऐसी है कि बड़े बड़े स्कॉलर भी ये बयान करते करते रोने लगते हैं। और मैं आपसे शेयर आपको अभी दिखाती हूँ ये शेयर करके कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। So Jannah brothers is a very important perspective that we have to put into our minds. I'll tell you why. Because this dunya, what is this dunya? This dunya is a mess. This dunya is full of arguments, ego. Think about the dunya. يخلقها زللي لكن الفسحة تغمرني إذ تقول لأغفر لي. Compare the dunya to akhirah. Compare 30 years, 40 years, 50 years, 80 years to forever. Jannah or Jahannam. We have to make this decision. And look at the dunya, brothers and sisters. Look at Somalia. Famine. Under our noses is a famine. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, أخرجت للناس. We're here for the people. Not min nas, not from the people. Linnas. For the people. So we're here to take care of the affairs of humanity. We're here to take care of the affairs of our brothers and sisters. SubhanAllah. Some brothers are running away from their families because they can't watch their families die. This is the reality of the dunya. Some men, grown men, Somali men, are running away from their kids because they can't bear to watch their family die from hunger. Mothers are walking the streets. They're walking the streets. And they have 6 children.
And because they're too heavy, she has to leave 2 on the road to die, so the rest of them could survive. Imagine the dilemma. And there's hardly the only thing more merciful than a mother is Allah. So think about the dunya, people. तो ये जो कह रहे थे वो ये कि सोमालीज को देखें, यहाँ जो फेमीन है, एक बाप को अपनी फैमिली छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि वो देख नहीं पा रहा कि कैसे मेरे बच्चे, कैसे मेरी बीवी मर रही है भूख से तड़प तड़प के, प्यास से तड़प तड़प के। तो फादर्स हैं वो अपनी फैमिली छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। जो मदर्स हैं उनको वॉक करना पड़ता है इतना लंबा डिस्टेंस, और अगर किसी के 4 बच्चे हैं और 2 को वो लेके चल रही हैं, 2 बहुत हेवी हैं, तो 2 को उनको छोड़ना पड़ रहा है कहीं, ताकि बाकी के 2 सर्वाइव कर पाएँ। फीड कराने के लिए भी माँओं के पास कुछ नहीं, भूख से बच्चे मर रहे हैं। और ये सिर्फ़ आज नहीं हो रहा, सिर्फ़ कल नहीं हो रहा, ये बहुत सालों से हो रहा है। तो वो ये बताना चाह रहे थे इससे कि दुनिया मेस है। यहाँ की 30 से 40 से 50 साल की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी जो कि हमेशा की ज़िंदगी है, चाहे की जन्नत, चाहे की जहन्नम, ये ज़िंदगी दुनिया की उसके सामने कुछ भी नहीं। क्यों इंसान लालच में पड़ा हुआ है? और हम जो मुसलमान हैं, वो इंसानों के लिए उठाए गए, इंसानों में से नहीं उठाए गए। हम ज़िम्मेदार हैं इंसानों के जितने भी अफ़ेयर्स हैं, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें ख़याल रखना है। हमें सिर्फ़ यहाँ पैदा होके अपना देख के नहीं चले जाना। हमें इंसानों के लिए उठाया गया था, हम खैर की उम्मत तभी है जब हम ये नेक काम करते हैं। और ये एक जगह नहीं हो रहा, और ये 1 साल से नहीं हो रहा, ये कई सालों से हो रहा है, कई सारी जगहों पे हो रहा है। और हमें डिसेंसिटाइज़ किया जाता रहता है ये बोल के कि प्लैनेट के पास कुछ भी नहीं है। हमें लगा दिया है कि आप खाने के लिए दिन-रात कमाइए, जो हम आपको सिलेबस दे दें वो पढ़ के निकल जाइए। क्या मतलब आपको दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये उम्मत एक जिस्म की मानंद है। लगता नहीं है लेकिन ऐसा। और ये सब कुछ ऐसे इंसानों की वजह से जो डिस्क्राइब किए गए इस सूरत में। यूँ ही नहीं, अल्लाह ताला ने इतनी खतरनाक सज़ा बताई उनके लिए जो आगे आने वाली। हम अपने एक बच्चे को भूखा नहीं देख सकते, इनके बच्चे मर रहे हैं सदियों से। क्या वो हमारे कुछ भी नहीं लगते हैं? यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 3.6 सेकंड पे एक इंसान भूख से मर रहा है। और उनमें से ज़्यादातर वो बच्चे हैं, जो लोग मर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चे हैं जो कि 5 साल से कम हैं। We have enough calories available on this planet. इस planet पे अच्छी खासी कैलोरीज हैं कि पूरे planet का पेट भर सकता है। तो क्यों बच्चों को भूखा मरना पड़ रहा है? और ये साफ-साफ इस वजह से है क्योंकि सिस्टम that promotes and focuses on excessive growth, greed and competition does not have formal mechanism and the values in place to facilitate the distribution of wealth. हमें इकट्ठा करना है, जमा करके रखना है, हमें कंपटीशन करना है। और इसी के बारे में हम इतने दिन से बात करते आ रहे हैं, इसे ही कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहा जाता है। तो इस्लाम टेररिज्म है या कैपिटलिज्म टेररिज्म है? सोचना चाहिए हमें इसके बारे में। और उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो इस्लाम पे सवाल उठाते हैं। The Food Agricultural Organization of the UN estimates that we have enough food on this planet to feed everyone 2700 calories each. फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएन की, वो ये एस्टिमेट लगा रही है, बताती है कि हमारे प्लैनेट पे हर इंसान को 2700 कैलोरीज मिल सकता है आसानी से, जो कि 600 कैलोरीज ज़्यादा है। मतलब हर किसी को 2100 तो चाहिए, और ये अडल्ट्स के केस में। तो बच्चों को तो इससे ज़्यादा कम चाहिए। अगर बच्चों की कैलोरीज इनटेक को देखा जाए तो ये प्लैनेट, ये अकेला प्लैनेट अर्थ 2 प्लैनेट का पेट भर सकता है अपने जैसे। अगर सिर्फ बच्चों की पॉपुलेशन को देखा जाए, तब भी सबसे ज़्यादा जो लोग भूख से मर रहे हैं वो बच्चे हैं। द इशू इज़ नॉट ग्रोथ, इट इज़ लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सिर्फ इसलिए है कि डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम सही नहीं है। दिस इज़ नंबर 1 प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स। और हमें ये बता दिया जाता है कि आपके जो वांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उनको सैटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स हैं वो बहुत कम है। एंड इट इज़ समथिंग दैट इस्लाम एड्रेसेस डायरेक्टली एंड इफेक्टिवली।
उमर इब्न अब्दुल अजीज, इन्हें उमर 2 भी कहा जाता है क्योंकि ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ग्रैंड डॉटर के बेटे थे। ये अपने एजेंट को बसरा में जो थे इराक में, उन्हें लिखते हैं सर्च फॉर द पीपल। मतलब ये ऊपर जो हम देखते आ रहे हैं ना, ये आज का निज़ाम, इस्लामी निज़ाम क्या है, वो ये कहता है सर्च फॉर द पीपल ऑफ द कोवेनेंट इन योर एरिया। अहले किताब जो पीपल ऑफ कोवेनेंट है उनको ढूंढो अपने एरिया में। ये अपने एजेंट से कह रहे हैं जो कि बसरा में इराक में रहते हैं। हु मे हैव ग्रोन ओल्ड, जो कि बूढ़े हो गए हैं और कमा नहीं सकते, और उनको रेगुलर स्टाइपेंड दो बैतुल माल से ताकि उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो। इस्लाम चाहता है कि हर इंसान की बेसिक नेसेसिटी, बेसिक राइट पूरा हो, बेसिक नेसेसिटी हर इंसान की मीट की जाए रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर, चाहे कि वो गैर मुसलमान हो या मुसलमान हो। इस्लाम का ये अप्रोच है, वो ये नहीं देखता कि मजहब किसका क्या है, वो ये देखता है कि हर इंसान को कम से कम उसके बेसिक नीड्स मिलने चाहिए। और जो आज की सोसाइटी है, जो आज का निज़ाम है, वो देखता है कि बस मुझे मिलना चाहिए, मुझे मतलब नहीं है किसी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मैंने डिग्री ली, मैंने पढ़ाई की, कमा रहा हूँ, मैं अपने लिए कमा रहा हूँ। और जो कुछ लोग ऊपर पावर में बैठे उनका काम ही यही है कि सिर्फ हम ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी कर लें। और ये बहुत बड़ा फॉल्स क्लेम है कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है दुनिया में, और ये हमें गलत पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स में। एंड वी डोंट बॉदर, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर टू इन्वेस्टिगेट कि जो हमें पढ़ाया भी जा रहा है वो सही है या नहीं। हमें ये इसीलिए पढ़ाया जाता है कि हमारा एक माइंडसेट बन जाए, और जब हम बड़े होके निकलें बाहर और जब हम देखें कि कहीं पे फ़मीन है या कहीं पे किसी और तरीके की कैलामिटी ने लोगों को परेशान किया हुआ है, भले ही वो इंसानों की बनाई हुई हो, इंसानों की क्रिएट की हुई हो, तो हम उसे गलत ना कहें, हम उसकी साइड लें कि नहीं ये सही है, ये ऐसा ही होना है, ये ऐसा ही होगा। द एटीट्यूड ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। सहाबा का क्या अप्रोच था, अभी हमने देखा इस्लाम क्या कहता है, अभी सहाबा का क्या अप्रोच। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु excelled in self discipline in personal expenditure। इब्न अबी, अच्छा इनसे किसी ने पूछा कि आप इतना सिंपल फूड क्यों लेते हैं? अल्लाह ने हराम किया है कि आप अच्छा खाना खाएं? तो इस पे हज़रत अली फरमाते हैं नहीं, हराम नहीं किया, लेकिन मैं उस तरीके का खाना खाना चाहता हूँ जो मेरे वक्त का सबसे ज्यादा गरीब इंसान दिन में एक बार खा पाता है। मैं उस तरीके का खाना चाहता हूँ, खाना जो मेरे वक्त का सबसे ज्यादा गरीब एक एक वक्त के लिए ही अफोर्ड कर पाता हो। आई शैल इम्प्रूव इट आफ्टर आई हैव इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। मैं अपना खाना इम्प्रूव कर लूंगा, एक बार मैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर दूं तब। आई वॉन्ट टू लिव, फील एंड सफर लाइक देम। इन्हें क्या हो गया है, क्या पड़ी है ना सफर करने की, और हमें क्या हो गया, हमें आराम करने की क्या पड़ी हुई है इतनी ज्यादा। या जो लोग चला रहे इस दुनिया को उनको क्या पड़ी हुई है, या तो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है या इनके साथ थी, कह दें इनके साथ थी तो ये कोई कह नहीं सकता, खासकर हम तो नहीं कह सकते, तो मतलब प्रॉब्लम हमारे साथ है। सिमेट्री इन द सूरा, अल्लाह मेंशंस 5 क्रिमिनल एक्ट्स। अब हम ये मैंने अभी स्टार्ट करने से पहले भी डिस्कस किया था कि 1 to 3 जो आयत है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके के एक्ट्स कर रहा है इंसान, क्या कर रहा है, हुमजा कर रहा है, लुमजा कर रहा है, माल इकट्ठा कर रहा है, गिन गिन के रख रहा है। और ये अल्लाह पे यकीन नहीं कर रहा कि अल्लाह मुझे प्रोवाइड करेगा, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है, वही मौत देगा। ये माल पे डिपेंड कर रहा है हर चीज़। इसे लगता है कि मेरा माल है तो मैं सेफ हूँ, मेरा माल ही तो मेरी ज़िंदगी है। एंड एट द एंड वर्सेस जो कि 4 to 9 आयत हैं, ही मेंशंस, अल्लाह मेंशंस 5 डिस्क्रिप्शंस ऑफ पनिशमेंट्स। तो ये सूरत की सिमेट्री है कि 5 तरीके के ये क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, 5 तरीके के इतने बड़े-बड़े गुनाह कर रहा है, और 5 तरीके के डिस्क्रिप्शंस पनिशमेंट के, मतलब 5 तरीके की पनिशमेंट बताई गई हैं आगे की आयत में। अभी हमारे पास टाइम है तो हम जो हमारी दूसरी 4 to 9 आयत है उसे स्टार्ट कर देते हैं। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को?
जी आ रहा है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरह अल-हुमज़ा आयत 4। No, he will surely be thrown into the crusher. अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो पहला है कल्ला, जिसका मीनिंग है नो विदाउट डाउट, मतलब जो उसके साथ होने वाला है उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये रोका जाएगा काम, ये जरूर होगा। नेक्स्ट लयुम बजन्ना, जो नबजा वर्ड है उसका मतलब होता है कोई चीज इस तरीके से फेंकना जैसे कि उसकी कोई वैल्यू ना हो किसी भी तरीके की, मतलब कूड़े की तरह फेंक देना। अब ये इंसान जो ये चीजें कर रहा था, 5 क्रिमिनल एक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं हमने अभी, he thinks that his wealth will give him life but no, not any at any cost. अब ये इंसान सोच रहा था कि इसकी जो वेल्थ है वो उसे बचा लेगी या इसे जिंदगी देगी, यही तो सोच रहा था ना वो, लेकिन नहीं, किसी भी कॉस्ट पे ऐसा नहीं होगा। और जिस तरीके से नबजा को यहाँ यूज किया गया है वो एम्फसाइज करने के लिए, लयुम बजन्ना, लाम प्लस आगे जो दो नून है एंड में, तो वो इस तरीके से नबजा को इसलिए यूज किया गया है कि एम्फसाइज किया गया है कि बिल्कुल भी नहीं वो वेल्थ तुम्हें कुछ फायदा पहुंचाने वाली है, बिल्कुल भी वो वेल्थ तुम्हें नहीं बचा पाएगी, तुम वाकई में बिना किसी डाउट के तमा में डाले जाओगे और इस तरीके से जैसे कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम एकदम बुरी चीज हो। एक और वर्ड इस चीज के लिए, फेंकने के लिए यूज होता है तराहा, जिसका मीनिंग होता है कि कुछ फेंकना लेकिन वो हिडन मैनर में होता है ताकि कोई और उसे देखे ना। जैसे एग्जाम्पल, is it not true that every time they took a covenant a party of them threw it away, but in fact most of them do not believe. अब यहाँ पे जो फेंकने की बात हो रही थी तो बनी इसराइल के बारे में आता है कि जब भी उनसे वादा लिया गया वो हमेशा उस वादे को तोड़ते थे, ऐसे ही जैसे कि पीठ के पीछे फेंक दिया हो। अहद जो उनसे लिया गया कि मान जाओ, अब सीधे चलोगे, हाँ चलेंगे, अब सीधे ये दिखा दो, दिखा दे, ये दिखा दो, ये मौजूदा दिखा दो, दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, इतनी सारे आराम दिए, ठीक है, कहीं जा रहे हैं तो उनके ऊपर बादलों का साया हो रहा है, उन्हें मन्ना सलवा दिया जा रहा है, बहुत तरीके के अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नेमतें बरसाई है, बहुत तरीके के एहसानात है, उसके बाद भी जब भी उनसे कोई अहद लिया गया तो उन्होंने उसे पीछे फेंक दिया। बट इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट बिलीव, और हकीकत यही थी कि उनमें से ज्यादातर लोग बिलीव नहीं करते थे, ईमान नहीं रखते थे। अब यहाँ पे जो नबजा वर्ड यूज हुआ है वो इलस्ट्रेट करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए कि इस इंसान को किस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाएगा। मतलब ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी जो हमने बात की थी कि इसको ऐसे फेंका जाएगा जैसे कोई वर्थलेस चीज है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस तरीके से फेंका जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, डिफरेंट रिसाइटल स्टाइल होते हैं। पहला यहाँ है लयुम बजन्ना, जिसका मतलब है ही विल डेफिनेटली बी थ्रोन एज इफ ही इज ऑफ नो वैल्यू, मतलब उसको बिल्कुल बेशक फेंका ही जाएगा सर्टेनिटी के साथ जैसे कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। किसको फेंका जाएगा? जो हुमजा लुमजा करता है, माल जमा करता है, इकट्ठा कर करके रखता है, गिनता है, और ये उसका सारे यकीन, उसका सारा ईमान उसके माल में रहता है, किसी को देने से कतराता है, जरूरतमंद लोगों को भी देने से कतराता है, उसको लगता है कि मेरे सारे प्लान्स, मेरी सारी सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, मैंने अपना जरा सा माल किसी को दे दिया तो। दिस पर्सन थिंक्स दैट ही हैज ऑल द वैल्यू इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हिज वेल्थ, उसको लगता है कि मेरी जितनी भी वैल्यू है दुनिया में वो मेरी वेल्थ की वजह से ही तो है। एंड दिस इज द रीजन फॉर दिस बीइंग फ्रॉम हामिज एंड लामिज, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है उसको हामिज और लामिज बनाने का। उसको जो तकब्बुर है, उसको इस वेल्थ का, इस माल का, उसको लगता है कि कोई मेरे सामने कोई कोई हैसियत नहीं रखता। हु इज गोइंग टू स्टैंड एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम, कौन बोलेगा मेरे सामने? आफ्टर ऑल ही हैज ऑल द पावर, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास वेल्थ है तो मतलब मैं बहुत पावरफुल हूँ। बट नाउ एट द एंड ही इज वैल्यूलेस। जिस वेल्थ से वो सोच रहा था कि मैं बहुत पावरफुल हो गया हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस जमीन पे कुछ भी कर सकता हूँ जो दिल चाहे, और मुझे आखिरत का कोई डर नहीं, आखिरत का कोई खौफ नहीं, और जन्नत हुई भी तो वो मेरे लिए ही है, और यहाँ से मैं लौटा भी तो क्योंकि यहाँ मुझे इतना नवाजा है पैसे से और हर चीज से, मैं लौटा भी तो मुझे वहां भी अच्छा मिलेगा, तो मैं कुछ भी करूँ यहाँ पे, मतलब मैं लाडला हूँ अल्लाह का
कि मुझे इतना सब कुछ मिला हुआ है, वो मुझसे खुश है इसीलिए तो मुझे नवाज़ा है। तो वो ये सब कुछ सोच के सब कुछ कर रहा था, कोई फ़िक्र नहीं उसको, और अब एट द एंड वो एक वैल्यूलेस चीज़ बन गया एंड इज़ थ्रोन लाइक अ ट्रैश इन हुतमा। लिंग्विस्ट ये कहते हैं कि जो लाम यूज़ हुआ है लयुम बज़न्ना में, उसका जो इम्प्लीकेशन है वो ये कि अल्लाह यहाँ पे स्वेयर कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि दैट ही विल बी थ्रोन। मतलब कितना ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया है, इससे पता चलता है ये कितनी ज़्यादा खतरनाक क्वालिटीज़ है और हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और जब ये ग्लोबल लेवल पे आती है निकल के, तो हम देख चुके हैं कि कितने लोग तबाह होते हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं, कितने लोग मौत के घाट उतरते हैं। तो ये जो किस एटीट्यूड की वजह से इतने लोगों को जो सफ़र करना पड़ रहा है, ये क्या छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह की अदालत में इंसाफ होगा। नॉट ओनली डेफिनिटली बट अल्लाह स्वेयर्स बिकॉज़ ऑफ लाम। यहाँ पे लाम जो लगा हुआ है वो प्रूव कर रहा है कि अल्लाह स्वेयर कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि डेफिनिटली फेंका जाएगा। अल्लाह यहाँ कसम खा रहा है कि तुमको जहन्नम में फेंका जाएगा जो भी ये कर रहा है। अब जो हमने पढ़ा था कि डिफरेंट रिसाइटल स्टाइल है, लयुम बज़न्ना हमने डिस्कस कर लिया कि उसको फेंका जाएगा जहन्नम में, ठीक है? दूसरा हुतमा में, ठीक है? जहन्नम वर्ड यहाँ पे नहीं यूज़ हुआ है, उसको हम आगे देखेंगे कि वो क्यों नहीं यूज़ हुआ है, जहन्नम भी यूज़ हो सकता था। लयुम बज़ान्ना जो सेकंड रिसाइटल स्टाइल है, लयुम बज़ान्ना जिसका मीनिंग है हुआ मालुहु, मतलब वो और उसका माल दोनों ही फेंके जाएँगे हुतमा में। उसको बहुत मोहब्बत थी ना अपने माल से, अब लेके जाओ अपना माल जहन्नम में और कोशिश कर लो जितना चाहो बचा ले अगर तुम्हें तो बच लो। और तीसरा जो डिफरेंट रिसाइटल स्टाइल है वो है लयुम बज़ुन्ना, जिसका मतलब है हुआ व अंसारुहु, मतलब ये इंसान और जो इसका सर्कल था, सोशल सर्कल, जो भी लोग इसे सपोर्ट करते थे, उस बिहेवियर में जो ये कर रहा था, उस एटीट्यूड में, उन बुराइयों में जो लोग भी शामिल थे, जो भी इसे सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा बनने में इसको ऐसा बनाने में जिसका हाथ था, जो इसको अफ़र्म कर रहे थे, जो इसको हेल्प कर रहे थे इसके करप्शन में, वो सारे के सारे इसके साथ जहन्नम में, हुतमा में फेंके जाएँगे। तो हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट रिसाइटल स्टाइल देखे। सबसे पहला लयुम बज़न्ना, जिसका मतलब है कि वो फेंका जाएगा हुतमा में। लयुम बज़ान्ना मतलब वो और उसका माल फेंका जाएगा हुतमा में। और तीसरा लयुम बज़ुन्ना, जिसका मतलब है कि वो और उसका एंटायर सोशल सर्कल हुतमा में झोंक दिया जाएगा। कल्ला लयुम बज़न्ना फ़िल हुतमा। अब यहाँ पे जो फ़ी है, जिसका लिटरल मीनिंग इन है, ये जो इसका जो इम्प्लीकेशन है, मतलब ये जो डिपिक्ट करता है वो ये कि एक ऐसी जगह वो जो बहुत, 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 बहुत ज़्यादा गहरी हो। हुतमा से पहले देखते हैं कि हुतम का क्या मीनिंग है। हुतम का मतलब है टूटा हुआ या फिर तोड़ना। क्या मीनिंग है हुतम का? टूटा हुआ या फिर तोड़ना। हुतामा का क्या मीनिंग है? ड्राइड आउट, मतलब ऐसा कोई प्लांट जो सूख गया हो इतना ज़्यादा क्रस्टी हो गया हो कि अगर उसको छुओ भी तो वो टूट के चूरा-चूरा हो जाए, या उसके ऊपर अगर किसी का पैर रख जाए तो वो टूट के चूरा-चूरा होके टूट जाए। तो ये जो मैंने मीनिंग डिस्कस किए हुतमा, वो हुतम और हुतवामा, ये डेफिनिटली रिलेटेड हैं। जैसे कि अरेबिक लैंग्वेज का रूल है, पहला क्या था? तोड़ देना या टूटा हुआ, और दूसरा था इस तरीके से टूटना जैसे कि चूरा-चूरा हो जाए, टुकड़े-टुकड़े हो जाए। तो हुतमा जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, जिसमें वो झोंका जाएगा इंसान जो ये क्वालिटीज़ रखता है, जिसके लिए अल्लाह वेल कह रहा है, वो उसकी बोन्स को, उसकी हड्डियों को क्रश कर देगी, उसकी फ्लेश को खा जाएगी, यहाँ तक कि उसके हार्ट तक पहुँच जाए। मतलब ये जो उसकी सज़ा है, जैसे कि हमने डिस्कस कर रहे हैं, पहले टर्म से डिस्कस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें जो कॉन्सिक्वेंसेज़ बताए हैं, इसमें जो पनिशमेंट बताई है ऐसे इंसान की जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ है, हुमज़ा-लुमज़ा, माल इकट्ठा करना, जमा करके रखना, किसी को नहीं देना और माल को अपनी ज़िंदगी समझना। ऐसे इंसान के लिए जो पनिशमेंट बताई है, कोई भी पढ़ के ये इनकार नहीं कर सकता, और लॉजिकली दिमाग यही कहेगा कि ऐसे इंसान के लिए एकदम यही पनिशमेंट जायज़ है। जो कुछ चीज़ें वो दुनिया में जिस तरीके की कर रहा था, वही तरीके की पनिशमेंट उसको वहाँ पे मिलेगी। वो क्या कर रहा था दुनिया में? दिस वर्ड इज़ यूज्ड इन कॉन्ट्रास्ट विद द अनदर वर्ड यूज्ड इन दिस सूरा, दैट इज़ हुमज़ा। वो दुनिया में कर रहा था हुमज़ा। You used to break people's dignity, now you will end up in a place which will break you and crush you. तुम लोगों की डिग्निटी के साथ खेलते थे, उनकी इज़्ज़त, उनके ऊपर तोहमतें लगाते थे,
उनके बैक बाइटिंग करते थे, उनके हौसले तोड़ते थे, उनको इमोशनल ट्रॉमा देते थे, उनको इमोशनल पेन देते थे, उनको साइकोलॉजिकली पेन देते थे, उनको साइकोलॉजिकली ब्रेक करने की कोशिश करते थे अपनी छोटी-छोटी गंदी हरकतों से हुमज़ा-लुमज़ा करके। तो तुम अब ऐसी जगह जाओ जो तुम्हारे साथ यही करेगी, तुम्हें तोड़ेगी और तुम्हें क्रश करके रखेगी। तो ये जो हुतमा यहाँ पे यूज़ हुआ है वर्ड, वो हुमज़ा के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है कि तुम हुमज़ा करते थे, अब तुम हुतमा में जाओ। अब इसका हम एक और जगह रेफरेंस देखते हैं। Until when they came upon the valley of the ants, and ants said, O ants, enter your dwellings, that you not be crushed by Solomon and his soldiers, while they perceive not. जैसे कि हमने वेल का देखा था, काफी सारी सूरत देखा था कि कहाँ अपीयर हुआ है, किस सेंस में यूज हुआ है, वैसे ही अभी जो हमने हुतम वर्ड अभी करा यूज, तो उसमें क्या था, तोड़ देना है ना, क्रश कर देना। तो ये कुरान में एक और जगह यूज हुआ है, सूरह नम्ल में 18 आयत में, जहाँ पे चींटियां कहती एक दूसरे से, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी सोल्जर्स आ रहे होते हैं, उनकी फौज आ रही होती है, तो चींटियां एक दूसरे से कहती हैं, और उनको सुनाई पड़ता था सुलेमान अलैहिस्सलाम को, तो वो कह रही होती है एक दूसरे से कि अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी जो सोल्जर्स हैं वो देख ना पाए और तुम उनके पैरों तले क्रश हो जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, क्रश होना, चूर चूर हो जाना। नो ही विल श्योरली बी थ्रोन इनटू द क्रशर। तो क्या कह रही है आयत, कि वो हुतमा में, क्रशर में, बेशक, सर्टनली, विदाउट एनी डाउट, फॉर श्योर, फेंका जाएगा। ही विल बी थ्रोन वर्थलेसली, और वर्थलेसली फेंका जाएगा, जैसे कि कूड़ा, जैसे कि कोई उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो इतना गंदा काम करके आया इस दुनिया में कि उसने दूसरों को वर्थलेस समझा हर वक्त, और उनके साथ वैसा ही एटीट्यूड किया, और अब ये उसका रिजल्ट है जो वो करके आया। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो दुनिया है वो आखिरत की खेती है। हमें यहाँ बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, बहुत सोच समझ के रहना चाहिए, और बहुत सोच समझ के दूसरों के साथ सुलूक करना चाहिए, बहुत सोच समझ के अपने अफेयर्स को डील करना चाहिए। डीप इनटू द डिस्ट्रक्शन, उसको बहुत गहराई में डिस्ट्रक्शन में फेंक दिया जाएगा, तबाही में फेंक दिया जाएगा। which eats into his flesh and bones, जो कि उसकी जो गोश्त होगी उसको भी खा जाएंगे और उसकी हड्डियों को भी खा जाएंगे। फखरुद्दीन अल राजी जो कि लिंग्विस्टिक स्कॉलर है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये बताते हैं कि अभी जैसे मैंने बोला था कि जहन्नम नहीं यूज हुआ, हुतमा यूज हुआ है। तो सबसे पहले तो ये यूनिफाई करने के लिए सूरत को कि जिस तरीके का वो काम कर रहा है उसी तरीके की पनिशमेंट आगे मिल रही है। सेकंड, हामिज इज वन हु ब्रेक्स other people's spirits, so right behind him is hutama, which also includes breaking. वो दूसरों के साथ यही तो काम कर रहा है, उनको तोड़ रहा है, उन लोगों के हौसलों को तोड़ रहा है, तो उसकी सजा भी यही है कि हुतमा में फेंका जाएगा, जो कि तोड़ने का ही काम करेगी। हुमजा लुमजा इज ईटिंग फ्लैश ऑफ पीपल। हुमजा लुमजा में बैक बाइटिंग भी आती है, गीबत भी आती है, और गीबत इस्लाम में बताया गया है कि अपने भाई की गीबत करना ऐसा है जैसे कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना, और तुम में से कोई पसंद नहीं करेगा कि तुम मरे हुए भाई का गोश्त खाओ, तो क्यों करते हो गीबत, ये इस्लाम कहता है। तो हुमजा लुमजा क्या है, ईटिंग फ्लेश ऑफ पीपल, बैक बाइटिंग, सो हुतमा विल आल्सो ईट देयर फ्लेश इन रिटर्न। तो जो हुतमा है वो भी उनके फ्लेश को खा जाएगी। वन हुतमा फ्रॉम अल्लाह फॉर टू हुमजा एंड लुमजा दैट दिस पर्सन डिड। ये यहाँ पे दो चीजें कर रहा था हुमजा लुमजा लोगों के साथ, इसके लिए अल्लाह का एक हुतमा काफी है, जो सारी की सारी चीजें ये हुमजा लुमजा में कर रहा था, वो सारी की सारी चीजों की सजा एकदम बराबर इसे जो अल्लाह हुतमा में फेंक रहा है उसमें मिल जाएगी। यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को, और जो आगे की आयत 5 है वो हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।